चमत्कार कौन नहीं चाहता अपने जीवन में। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जो लाइफ को बदल दे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जीवन में वो मेहनत तो कर ही रहा है, कर्म तो कर रहा है, पर उस कर्म का कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाए मेहनत का कि अकस्मात लाइफ चमक जाए। आज की वीडियो कुछ इसी प्रकार की रहने वाली है। मैं टोटल 8 राशियों के बारे में बात करूंगा और मैं जो भविष्यवाणी करूंगा वो पर्टिकुलर हाउस को लेकर के होगी, यानी कि जहां पर ग्रह बैठेगा उस घर को लेके होगी। मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट क्लियर कर देता हूं। ज्योतिष में कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और 9 हमारे ये ग्रह हैं। अब हर भाव में कोई ना कोई घर ग्रह आ सकता है, कोई 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा छठा भाव कमज़ोर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल समझना, जो कि रोग चोट का शत्रु का होता है। अब वो कमज़ोर हो रहा है, मान लीजिए 12, 13, 14 अप्रैल में फॉर एग्जाम्पल। बट इसी 12, 13, 14 अप्रैल में आपका पैसे वाला घर मजबूत हो रहा है किसी तीसरे ग्रह के कारण, क्योंकि 9 ग्रह हैं उस जिसमें से 4 शुभ हैं, 5 अशुभ हैं। तो कोई शुभ ग्रह आपके धन के घर को इसी 12, 13, 14 में प्रभावित कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि पैसे के लिए ये ग्रह आपको इतने दिन बल देगा, पर इतने दिनों तक ये दूसरा ग्रह आपको कमजोर करेगा। इसलिए कई बार मेरी जो भविष्यवाणियां होती हैं उसमें लोग ये कमेंट कर देते हैं कि कल तो आप मेष राशि के लिए अच्छा अच्छा बता रहे थे और आज आप कह रहे हो मेष राशि के लिए बुरा बुरा। पर आपने उसको गहराई के साथ नहीं समझा, आपने उसको गहराई के साथ सुना भी नहीं कि जब मैं अच्छा बता रहा था तो मैं किसी पर्टिकुलर हाउस को लेके बता रहा था, और अब मैं बुरा बता रहा हूं तो उसी से संबंधित भाव की बात कर रहा हूं जो आपका कमजोर हो रहा है। यह मुझे इसलिए बोलना पड़ा ताकि आप लोगों के मन में जो वहम है, जो शंकाएं हैं, वो दूर हो सके और मैं भी आपको क्लैरिटी के साथ में समझा पाऊं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और आखिर हो क्या रहा है 15 अप्रैल को? 15 अप्रैल की रात 10 से 16 की रात 10, 17 अप्रैल की रात 10 और 18 तारीख की सुबह 10-11 बजे तक, यानी कि 16 है आपके पास, 17 है आपके पास और 18 का मॉर्निंग तक का टाइम है आपके पास। इस टाइम पीरियड में आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा और 54 घंटे का ये एक महायोग रहेगा जिसमें 8 राशियों की फुल चलेगी, पूरी मौज आएगी उनकी, फुल ऑन वो अपना एंजॉय करेंगे, यानी कि अच्छी अच्छी जीवन में शुभ घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं मेष राशि के बारे में। आजकल मेष राशि का बड़ा नंबर आ रहा है। अभी जितनी प्रीवियस वीडियो बनाई है मेष राशि के लिए उनमें सब में तकरीबन अच्छा है। एक राशि थी जिसमें थोड़ा गड़बड़ भी था। तो मेष वालों, आपके लिए होने जा रहा है बहुत जबरदस्त चमत्कारी रूप में घटना घटित, क्योंकि आपके स्वग्रही चंद्रमा, स्वग्रही का मतलब है कि खुद के एक चंद्रमा अपने घर में सुख सुविधाओं के घर में विराजेंगे और साथ में उनके केंद्र में रहेगा देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में। यानी कि आपके लिए बहुत शुभ योग है, मान सम्मान के लिए और सुख सुविधाओं के लिए आपकी कुंडली को बल पूर्ण रूप से मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जिस राशि को एडवांटेज मिलेगा बेस्ट रूप में, वो रहेगी मिथुन। आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि स्वग्रही चंद्रमा आपके पैसे के घर पर रहेंगे। पैसे देने की जिम्मेदारी चंद्रमा ने ली, बोला भैया मैं ही दूंगा धन तो, और वो खुद पैसे के घर में बैठ गया। इसका मतलब यह हुआ कि धन का आगमन होगा, परिवार में सुख शांति होगी। इन 54 घंटों में अगर परिवार में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, वाद विवाद खड़ा हो गया है, तो वो आपका सॉल्व हो सकता है, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। ऐसा आपकी कुंडली कहती हुई नजर आ रही है। शुभ रूप में घटनाएं घटित होती हुई नजर आ रही हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब मैं आपसे नेक्स्ट नंबर पर बात करूंगा बेस्ट राशि की, और नाम रहेगा कर्क।
करके दोस्तों आप तो खुद मालिक हो अपनी राशि के, और आपके तो खुद शरीर पर ही बैठ गए चंद्रमा, 54 घंटे के लिए बैठ गए। अब ऐसी स्थिति में आपके व्यक्तित्व को तो कोई नहीं हिला सकता, आपकी सादगी को आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपका मिलनसार व्यक्तित्व बढ़ेगा, समाज में आपकी अभिरुचि और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, लोग आपसे जुड़ेंगे, कुछ नए खास मेहमानों का आवागमन होगा, कुछ नए सर्कल में मित्र भी जुड़ेंगे, और योजनाएं जो हैं वो भी शुभ रूप में इम्प्लीमेंट होंगी। ऐसे ग्रह योग, सुंदर ग्रह योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बेझिझक होकर के कार्य करिए, ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ में है। नेक्स्ट वो रहेगी कन्या राशि। वैसे तो कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं और नीच के चल रहे हैं, पर नीच भंग राजयोग में भी चल रहे हैं, इसलिए कोई ऐसी ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। परंतु लाभ स्थान के स्वामी चंद्र ग्रह खुद लाभ पे बैठ गए। उन्होंने कहा मेरे पास लाभ की जिम्मेदारी है, मैं लाभ दूंगा। और चंद्रमा शुक्र और बुध के साथ में नव पंचम राजयोग में भी हैं। ये भी बड़ा जबरदस्त राजयोग होता है, जो कि चंद्रमा, बुध, शुक्र और राहु के साथ तो अच्छा नहीं हम इसको काउंट करते, बट ये नव पंचम राजयोग आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। इनफैक्ट बेसिकली प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट आएगा दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर, जितने भी वाइट कलर की इस दुनिया में वस्तुएं हैं, जितने भी उत्पाद हैं, उपभोग करने की सामग्री है, यूज़ करने की, उन सब में आपको लाभ देखने को मिलेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। और आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र इस टाइम पीरियड में ज़्यादा धारण करने चाहिए। बात करना चाहूँगा नेक्स्ट नंबर पर बेस्ट राशि की, नाम रहेगा तुला। तुला को काउंट करने का रीज़न ये है कि आपके कर्म भाव के स्वामी स्वयं कर्म भाव में रहेंगे, यानी कि नौकरी पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा शुभ, और इन लॉज की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। इन लॉज आपके फेवरेबल रहेंगे आपके लिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए, ग्रह सपोर्टिव हैं, ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वो राशि रहेगी वृश्चिक। जितने भी जातक मुझे भी वृश्चिक के सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह स्थिति है इसमें भाग्य स्थान के स्वामी चंद्र ग्रह बनते हैं, और वो खुद भाग्य के अंदर रहेंगे। ये बड़ा शुभ योग होता है, और साथ में आपके 5th हाउस में भी बड़े शुभ ग्रह हैं। भाग्य के अनुरूप इन 54 घंटों में आपका कोई विशेष कार्य सिद्ध हो सकता है, ऐसा आपकी राशि कहती हुई नजर आ रही है। यानी कि आपके लिए ये पॉजिटिव साइन है, एक शुभ घटना आपके जीवन में घटित होती हुई नजर आ रही है। मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप खूब उन्नति करें, आप खूब फलें, खूब फूलें, और ईश्वरीय अनुकंपा आप पर बनी रहे। इन 54 घंटों में आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो। नेक्स्ट नंबर पर बात करूंगा मैं मकर राशि के बारे में, और मकर को मैं इसलिए काउंट कर रहा हूं क्योंकि ये आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं, और उसी घर में रहेंगे, यानी कि मैरिज लाइफ में संतोष आएगा। मैरिज लाइफ में जो तनाव बना हुआ था उससे मुक्ति मिलेगी, और व्यापारिक पार्टनर का सहयोग मिलेगा, इच्छा पूर्ति का वरदान आपको प्राप्त होगा। ऐसी सब की सब घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हुई नजर आ रही हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूंगा मीन राशि के विषय में, और ये बड़ी महत्वपूर्ण राशि है, और इस समय मीन वाले परेशान भी चल रहे हैं, क्योंकि मीन राशि पे शनि की 7.5 भी है, और मीन राशि में अभी सूर्य राहु भी इकट्ठे हो रखे हैं, रोगेश होता है सूर्य, तो अभी मीन वाले बहुत मानसिक तनाव में हैं। पर यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जब बुद्धि पर आएगा चंद्रमा, बुद्धि के लिए, नीति के लिए, शास्त्र के लिए, विद्वानता के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके कार्य सिद्धि के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको शुभ रूप में आपके जीवन में घटनाएं घटित होने लगेंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो ये है यहाँ पर वो सब राशियाँ जिनके लिए मुझे ग्रह योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ चाहते हैं करवाना, तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजाद चाहूँगा। नमस्कार।